आखिर कौन है मिडिल क्लास इंडियंस और क्या है परिभाषा मिडिल क्लास होने का। कहीं अपनी गरीबी को आज आम इंडियंस ढक तो नहीं रहे हैं एक मिडिल क्लास के फैंसी टाइटल से। क्या सही में इंडिया में मिडिल क्लास वाकई खत्म हो गया है देश में, या मैं ऐसी बातें बस हेडलाइन बनाने के लिए बोलता हूं। आखिर देश में मिडिल क्लास खत्म कैसे हो सकता है जबकि आज की जनरेशन अपने प्रीवियस जनरेशन से कहीं ज्यादा ही कमा रही है। कहीं मैं अपनी आदतों की शिकार इन मिडिल क्लास इंडियंस, कंजम्पशन और कर्ज में डूबे औसत मिडिल क्लास को तो मिडिल क्लास मानने से इनकार नहीं कर रहा हूं। आखिर है क्या मिडिल क्लास भारतीय होने की हकीकत और क्या है मिडिल क्लास कहलाने का फसाना। और सबसे बड़ा सवाल, कहीं हम आर्थिक की जगह सामाजिक आधार पर तो तय नहीं कर रहे हैं मिडिल क्लास स्टेटस, जहां जो लोग लेबर इंटेंसिव काम नहीं कर रहे हैं उनका मूल्यांकन मिडिल क्लास के तौर पर किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। जब से मैंने एक पॉडकास्ट में यह कहा कि इंडिया में मिडिल क्लास अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है और यह क्लास अब खत्म हो चुका है, इस पर मुझसे अलग अलग फोरम पर लोगों ने काफी सवाल पूछे हैं। हालांकि बाद में मैंने कई वीडियो में यह एक्सप्लेन किया कि देश में अब मध्यम वर्ग नाम का कोई इकोनॉमिक क्लास है ही नहीं। हां, एक सोशल क्लास हो सकता है, लेकिन इस एक टॉपिक पर मुझसे बार बार सवाल पूछा जाता रहा है। आखिर मैं क्यों मानता हूं कि इंडिया का मिडिल क्लास अब सिर्फ ख्वाबों में ही एग्जिस्ट करता है। मैं समझ सकता हूं कि इतने सारे सवाल, ऐसे सवाल क्यों हैं मेरे मिडिल क्लास के विश्लेषण पर। आखिर हम लोग कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई पूंजीपतियों के बीच में तो रहते नहीं हैं। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनमें से ज्यादातर ही ना तो अमीर हैं और ना ही अपने को गरीब कहलाना पसंद करेंगे। वो खुद को मिडिल क्लास मानते भी हैं और मिडिल क्लास होने की तसल्ली भी देते रहते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति अंदर से कितनी भी खराब क्यों ना हो। कैसे कोई मान ले कि वो मिडिल क्लास नहीं है? क्या हुआ अगर पिछले 10 सालों में कमाई इन्फ्लेशन के दर से नहीं बढ़ी है? क्या हुआ अगर घरेलू बचत दर लगातार गिरी है? क्या हुआ अगर हर घर में आज कर्ज का बोझ है बढ़ गया और औसत भारतीय घरों में एक से ज्यादा कर्ज चल रहा है? क्या इन सब वजहों से हम खुद को गरीब एक्सेप्ट कर लें? अब बात अगर पब्लिक परसेप्शन या सोशल एक्सेप्टेंस की करें तो आज गरीब का मतलब इंडिया में वो क्लास रह गया है जो मुफ्त के 5 किलो के सरकारी राशन की लाइन में खड़ा है। सरकारी डिफिनीशन में ये क्लास बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन मैं इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्लास कहता हूं। और इसके ऊपर मैं उस क्लास को देखता हूं जो रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास है, और यही वो वर्ग है जो खुद को मिडिल क्लास समझने की गफलत में है। लेकिन आप मिडिल क्लास हैं ही नहीं साहब, आप बस एब्सोल्यूट पॉवर्टी से थोड़ा ऊपर के रिलेटिव पॉवर्टी में हैं। और जितनी जल्दी आप इस बात को मान लें उतना ही यह बेहतर होगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और खुद आपके घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए भी। कर्ज लेकर उपभोग में खर्च करने से आप थोड़े ही ना हो जाएंगे मिडिल क्लास। सच्चाई तो यही है कि मिडिल क्लास के लगातार खत्म होते जा रहे अर्थव्यवस्था में आज वाकई चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए भी कि मिडिल क्लास किसी भी देश के लिए बेहद ही जरूरी होता है, न सिर्फ कंजम्पशन के लिए और आगे बढ़ते रहने के सपने देखते रहने के लिए, बल्कि मिडिल क्लास एक ब्रिज का भी काम करता है समाज में अमीर और गरीब के बीच, और किसी भी सोशल इम्बैलेंस या सिविल वॉर जैसी परिस्थिति के खिलाफ एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। और इसलिए मिडिल क्लास के खत्म होते जाना इंडिया जैसे कंट्री के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए भी कि अमीर लोग हैं महज 0.1% और 99.9% के साथ का उनका ह्यूज गैप, आर्थिक असमानता की ऐसी गहरी खाई एक आने वाले बहुत बड़े संकट का दस्तक देने लगा है। समस्या सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक भी है।
जैसे जैसे देश में मिडिल क्लास खत्म हुआ है, वैसे वैसे ही एक सोशल अनरेस्ट भी बढ़ा है। आखिर कौन है ये खुद को इंडिया के मिडिल क्लास समझने वाले लोग? क्या है देश में मिडिल क्लास होने की परिभाषा? क्या मिडिल क्लास होने की कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन है भी, या फिर सबके पास अलग अलग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैलकुलेशन है? आमतौर पर सालाना 5 लाख से 30 लाख के बीच कमाने वालों को मिडिल क्लास समझा जाता है। कुछ लोग आय से अलग नेटवर्थ से देखते हैं, जो कि ज्यादा बेटर इंडिकेटर भी होता है, और इस लिहाज से 1 करोड़ रुपए के नेटवर्थ को मिडिल क्लास समझते हैं। वैसे ये सब कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बस अपनी अपनी समझ है, अपना अपना कन्वीनियंट डेफिनेशन है। और यूं भी इस मिडिल क्लास समझे जाने वाले कमाई या नेटवर्थ से आप इंडिया के किसी भी टॉप टियर शहर में एक कंफर्टेबल मिडिल क्लास लाइफ जी सकते हैं या नहीं, ये आप खुद ही तय कर लें। क्या 5 से 30 लाख रुपए तक की सालाना कमाई या 1 करोड़ के नेटवर्थ से आप बिना कर्ज लिए एक घर भी खरीद सकते हैं किसी बड़े शहर में? वैसे अगर मिडिल क्लास होने के स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो ग्लोबली यह माना जाता है कि अगर आप किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम के 75% से लेकर 200% तक कमाते हैं तो आप वहां के मिडिल क्लास हैं। चलिए देखते हैं कौन है इंडियन मिडिल क्लास इस बेंचमार्क पर। इंडिया का पर कैपिटा इनकम है कोई $2800 प्रति वर्ष, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए सालाना। अब 2.5 लाख का 75% हुआ 1,87,000 और 200% हुआ 5 लाख रुपए। तो क्या इस कमाई वाले को हम देश का मिडिल क्लास मान सकते हैं? इतनी कमाई करने वाले को आज की इकॉनमी में इन्फ्लेशन को देखते हुए अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्लास कहें या रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास, इसका फैसला मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूं। मेरा तो खैर ऐसे भी मानना है कि इंडिया में मिडिल क्लास अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दरअसल इंडिया में मिडिल क्लास आज अचानक से ही खत्म नहीं हुआ है। मैं इसके लिए सिर्फ वर्तमान सरकार की नीतियों को ही दोष नहीं देता हूं। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, और आज जो हम देख रहे हैं वो तो बस है इसका एक ऐसा भयावह रूप जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से और भी विभत्स तरीके से सामने आ गया है। आपको याद होगा देश में 1991 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी, और उसके बाद इंडियन इकॉनमी को लिबरलाइज किया गया था वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अनुसार। और यहीं से हमारे पॉलिसी मेकर्स ने अपने सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल पर ध्यान देना ही बंद कर दिया, जो देश के मिडिल क्लास के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सहारा था। सब कुछ प्राइवेटाइज और कॉर्पोरेटाइज होता चला गया। वो सारी ही बुनियादी सुविधाएं जो मिडिल क्लास को मिलती थी देश में एक सामाजिक सुरक्षा के तहत, जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो भी प्राइवेट हाथों में जाने लगे। और इन सब का खर्च वहन करना मिडिल क्लास के लिए हो गया दुश्वार, क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइज होते चले गए इकॉनमी में, और इस बीच उनकी वेज ग्रोथ इन्फ्लेशन के दर से कम होती चली गई। आपको याद होगा कि हमारे प्रीवियस जनरेशन में कैसे 20-25 हजार की नौकरी करने वाले भी एक बेहतर जिंदगी जीते थे, बेहतर डोमेस्टिक सेविंग रेट थी उनकी, और कैसे वो रहते थे कर्ज मुक्त। लेकिन नहीं, जब आपकी इनकम ना बढ़े और खर्चे बढ़ते चले जाएं तो बाजार ने फिर अपना एक अलग ही अर्थशास्त्र शुरू कर दिया, जो कि मध्यम वर्ग का कब्र बनता चला गया, और वो था कर्ज का अर्थशास्त्र। अब सब कुछ मिलने लगा कर्ज पे, ब्याज पे और ईएमआई पे। यहां पर आम भारतीयों की गलती बता देना बहुत ही आसान है कि कैसे वो उपभोग के लिए कर्ज ले रहे हैं। आज लोग छुट्टियां भी बिताने लगे हैं कर्ज और ईएमआई पे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, क्या आम भारतीय जिम्मेदार हैं ऐसी कर्ज निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए, या जिम्मेदार या साफ कहें तो गुनहगार हैं देश की नीतियां? आखिर आप अलाउ ही क्यों करते हैं? घर से लेकर गाड़ी और वैकेशन सब कर्ज पर। बहरहाल आज का ये इंडियन जो खुद को मिडिल क्लास समझ बैठा है, वो सोशल हायरार्की में ज्यादा है फाइनेंशियल हायरार्की से। ये वो क्लास है जो लेबर क्लास का काम नहीं है कर रहा।
अपार्टमेंट्स में रहता है और बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो सोशल हायरार्की में खुद को है समझ रहा मिडिल क्लास। दरअसल वो तो है महज एक रिलेटिव पॉवर्टी का क्लास, जिसकी अमूमन ना कोई नेटवर्थ है ज्यादा और ना ही है अचानक से होने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी की तैयारी। घर है कर्ज पर, गाड़ी कर्ज पर और शायद पूरी ही जिंदगी है कर्ज पर। सिर्फ इसलिए कि वो ये सब उपभोग की चीजें लेकर बैठा है, वो मिडिल क्लास तो नहीं ही कहला सकता ना। 98% इंडियंस आज किसी एक मेजर हेल्थ इमरजेंसी या लॉसूट की सूरत में आ सकते हैं सड़क पर। जो असेट है उनके पास वो तो है बस एक असेट बबल, जहां उसकी कीमत से ज्यादा है चुकाना बैंकों को ब्याज। वैसे कई लेबर क्लास इस सामाजिक हैसियत वाले मिडिल क्लास से ज्यादा ही कमाता है। मसलन कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर चाय बेचने वाला उसी ऑफिस में सैलरी पाने वाले से ज्यादा ही कमाता है। हां, वो व्हाइट कॉलर नहीं है, उसके पास शायद होम लोन या कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति शायद बेहतर ही है, क्योंकि वो बेसिक नीड से ज्यादा की खरीद नहीं करता है। एक ऑफिस में अपनी गाड़ी लेकर ड्राइवरी करने वाला कोई 40,000 रुपए महीने कमा रहा होगा, और जिन व्हाइट कॉलर के लोगों को वो ऑफिस पहुंचा रहा है वो शायद कमा रहे होंगे महज 30,000 रुपए महीना। इनमें से कोई भी नहीं है मिडिल क्लास, बस सोशल हायरार्की का ही एक फर्क है। अब आप खुद को मिडिल क्लास समझें या नहीं, यह है आपकी चॉइस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मिडिल क्लास के ट्रैप से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप कर्ज और ईएमआई का बोझ कम रखें, घर ना ही खरीदें नेटवर्थ बनाने से पहले। प्रॉपर्टी आपके नेटवर्थ का एक हिस्सा पार्क करने के लिए तो ठीक है, कर्ज पर घर खरीदने के लिए नहीं। आपकी आमदनी बढ़े भी तो ना ही करें लाइफस्टाइल अपग्रेड, और बेटर हो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ही अपग्रेड करें। सेकंड इनकम बनाने पर ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए हमेशा ही अपने नेटवर्थ पर रखें नजर, न कि सिर्फ इनकम पर। और हर कदम रहें रियलिस्टिक, समझें फाइनेंशियल हायरार्की और सोशल हायरार्की के फर्क को। यह मिडिल क्लास कहलाने से ना तो आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी और ना ही आपकी जिंदगी की रियलिटी। मेरी बातों पर सोचिएगा जरूर, बिना अपना ईगो बीच में लाए। शुक्रिया।